माई लाइफ लास्ट डे। कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, कपड़े चेंज भी नहीं कर पाए थे, ड्रेस चेंज नहीं कर पाई। जिस लड़की ने ग्रीन जैकेट पहन रखी है इसका नाम अंशिका है, वहीं ब्लू जैकेट वाली लड़की का नाम दिव्या है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन 27 अगस्त के दिन 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इन दोनों सहेलियों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई। जन्माष्टमी के अगले दिन ये दोनों स्कूल गई थी, लेकिन जब स्कूल से वापस आई तो घर वालों से कहा कि सीने में जलन और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। घर वाले तमाम सवाल पूछते रहे कि बेटी हुआ क्या है, बताओ तो सही। लेकिन लड़कियों के हर सवाल का जवाब यही था कि पहले इस दर्द और जलन को सही कराओ। घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां कुछ ही देर बाद लड़कियों की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया और इन दोनों की मौत की असली सच्चाई भी इनकी डेड बॉडी के साथ दफन हो गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली अंशिका और दिव्या की मौत के बारे में पहले ही बताया जा रहा था कि इन दोनों ने जहर खाकर मौत को गले लगाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और साथ ही लड़कियों की फ्रेंड और घर वालों ने कहा कि अंशिका और दिव्या बहुत ही खुश थी, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसके चलते हुए इतना बड़ा कदम उठाए। इसके बाद इस केस में ऐसी कई परतें सामने आई जिससे लड़कियों की मौत के पीछे गहरी साजिश छिपी दिखाई दी। इस केस में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये है कि अंशिका की हथेली पर माई लाइफ लास्ट डे लिखा हुआ था, लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हथेली की उल्टी साइड पर यह सब लिखा हुआ है, मतलब ये किसी और ने लिखा है। साथ ही जो ब्लू जैकेट वाली लड़की है यानी दिव्या, उसके हाथ पर ब्लू कलर में 3 स्टार बने थे और साथ ही लिखा था माई बेस्ट फ्रेंड। हाथ पर लिखी इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि अंशिका और दिव्या ने मौत को खुद गले लगाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों लड़कियों की तड़पने की स्थिति कुछ और इशारा करती है। अब हम आपको बता दें कि अंशिका और दिव्या की मौत से पहले के कुछ वे चंद घंटे जिनमें हर मिनट पर दोनों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। अंशिका के पिता दिल्ली में नौकरी करते हैं, वहीं बड़ा भाई नोएडा में नौकरी करता है। वारदात वाले दिन अंशिका की माँ भी रिश्तेदारी में गई थी, मतलब उस वक्त अंशिका के साथ सिर्फ उसकी दादी और एक छोटा भाई मौजूद था। बड़े भाई ललितेंद्र ने कहा कि 26 अगस्त की रात को उसने अंशिका से बात की थी और उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से बात की थी। अभी ये स्कूल गई थी, स्कूल जाने के बाद वो वापस आ रही थी छुट्टी के बाद, और स्कूल बस से स्कूल जाती थी, ये भी नहीं था कोई प्राइवेट वाहन से स्कूल जाती थी। वहाँ से जब वापस आई तो घर आने के बाद कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, कपड़े चेंज भी नहीं कर पाए थे, ड्रेस चेंज नहीं कर पाई। उससे पहले ही दिक्कत होने लगी, दिक्कत होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल जाने के बाद बोल दिया ख़त्म हो गई। जानकारी मिली है कि 2 सहेलियां थी साथ में, खत्म हुई है, दोनों खत्म हो गई हैं। अंशिका और दिव्या के घर वालों के अनुसार 27 अगस्त की सुबह स्कूल की बस में बैठकर दोनों स्कूल के लिए रवाना हुई थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि दोनों स्कूल में खुश थी। स्कूल में बाहर से कोई अंदर भी नहीं आया और न ही ये दोनों बाहर गई थी। दोपहर के 1:30 बजे दोनों स्कूल की बस में बैठकर घर वापस आई। बस से उतरने के बाद 300 मीटर पैदल चलकर दोनों अपने अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही दोनों दर्द के चलते चीख रही और चिल्ला रही और बस गुहार लगा रही कि दर्द सही करा दो। लेकिन स्कूल से आते समय ऐसा क्या हुआ जो अंशिका और दिव्या के सीने और पेट में दर्द होने लगा। फिर दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। के बाद में जो है वो बस से वापसी आई, वापसी पे गांव पे उतरी और उतरने के बाद उनके पेट में दर्द हुआ। दर्द होने पर वो रास्ते में एक जगह बैठ गई और बैठने के बाद फिर वो 2-4 मिनट उन्होंने आराम किया। वो आके बाद घर आएंगे और घर आके फिर उनके पेट में दर्द हुआ। दर्द होने पर फिर उनके घर वालों ने उपचार के लिए उन्हें शरीफपुर भेजा। शरीफपुर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, फिर उन्हें एटा के लिए रेफ़र किया गया और एटा से रेफ़र कर वहाँ स्वास्थ्य जब ज़्यादा बिगड़ गया, समस्या ख़त्म हो गई, फिर वो यानी ख़त्म हो गई, तब फिर वो घर फिर वापस ले आए। अब सवाल उठता है कि दोनों ने स्कूल में क्या खाया था। इसकी जब जांच की गई तो सामने आया कि दिव्या उस दिन लंच नहीं ले गई थी और उसने अपनी मम्मी से कह दिया था कि अंशिका आज लंच लाएगी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि अंशिका उस दिन एक रात पहले बनी हुई पूरी लंच बॉक्स में ले गई थी। इसके अलावा अंशिका के भाई ललितेंद्र ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्कूल ने पहले बताया था कि कैंटीन नहीं चलती, फिर बाद में बताया था कि कैंटीन चलती है और उसमें सभी नए आइटम जोड़े गए थे। जब अंशिका के भाई ने अगस्त महीने का रजिस्टर मांगा तो स्कूल बातों को घुमाने लगा। अब पुलिस के सामने इस केस को सुलझाने के लिए कई सारे पेच नजर आ रहे हैं। पहला, लड़कियों के हाथों पर लिखे हुए शब्द और जो उनकी स्थिति थी उससे लग रहा था कि लड़कियों ने जहर खाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, जिसके बाद ये केस
और उलझता नजर आ रहा है और 2 लड़कियों की मौत रहस्य बनती जा रही है। इसके साथ ही दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घर वाले ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था और जब उनसे कुछ पूछते हैं कि किसी पर शक है तो वे कुछ बताते नहीं। इसके अलावा पुलिस के सामने कुछ और भी सवाल है। पहला, अंशिका के टिफिन में क्या था? परिवार वालों ने बैग पुलिस को सौंपने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई? दूसरा, दिव्या के हाथ पर जो लिखा था उसे परिवार वालों ने क्यों मिटाया? तीसरा, स्कूल ने कैंटीन साफ करके सारा नया सामान क्यों रख दिया? चौथा, अगर जहरीला पदार्थ खाया तो वह कहाँ से मिला? अब आगे इस केस में विसरा जांच के लिए आगरा भेजा है। 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद इन 2 लड़कियों की मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।